दोस्तों, फूड कंपनी की जब बात आती है तब हमारे दिमाग में KFC, डोमिनोज और मैकडॉनल्ड जैसी फॉरेन बेस्ड ब्रांड का नाम आता है, जबकि हमारे देश में एक देसी ब्रांड ऐसा भी है जो विदेशी ब्रांड को कड़ी टक्कर दे रहा है। असल मैं बात कर रहा हूँ हम सब की फेवरेट हल्दीराम की। आपको जानकर हैरानी होगी, एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करने वाला हल्दीराम 70 से भी ज्यादा देशों में अपनी पांव जमा चुका है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हल्दीराम के सक्सेस के पीछे की कहानी और वो कौन सा स्ट्रेटेजी है जिसे अपनाकर हल्दीराम $1 बिलियन की कंपनी बन चुका। हल्दीराम का फाउंडेशन बीकानेर के रहने वाले गंगा बिशन अग्रवाल जी ने सन 1941 में किया था, लेकिन इस कंपनी को बनाने का काम उन्होंने साल 1919 में 12 साल की उम्र में ही करना शुरू कर दिया था। गंगा बिशन जी मरवाड़ी परिवार से थे, जिन्हें परिवार में प्यार से हल्दीराम कहकर पुकारा जाता था। उन्होंने खेलने कूदने की उम्र में ही अपने पिताजी के भुजिया शॉप में काम करना शुरू कर दिए थे। बीकानेर में भुजिया बहुत ही ज्यादा बिकता था, इसके चलते शहर में हजारों लोग भुजिया बेचा करते थे। ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट था इसका टेस्ट और क्वालिटी लगभग सभी दुकानों में सेम मिलता था, इसलिए मार्केट में कंपटीशन क्वालिटी और टेस्ट का नहीं बल्कि प्राइस का था। हल्दीराम उस समय अपने पिता की दुकान पर सब्जी काटने और साफ सफाई जैसी कामों को किया करते थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी हमेशा से भुजिया बनाने की मेथड को सीखने में थी। हल्दीराम जी के पिता जिस भुजिया को बेचा करते थे उसकी रेसिपी उनकी बहन ने तैयार की थी। हल्दीराम जी अपने परिवार के एकमात्र ऐसे शख्स थे जो ना उस छोटे से बिजनेस और ना वो भुजिया के टेस्ट को पसंद करते थे। हल्दीराम खुद एक ऐसी मेथड से भुजिया बनाना चाहते थे जो मार्केट से बिल्कुल अलग और कोई भी उनके प्रोडक्ट का मुकाबला ना कर सके। इस गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही छोटे उम्र से नए नए इंग्रेडिएंट के साथ भुजिया पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। बहुत सारी चीजों को आजमाने के बाद आखिरकार वो एक ऐसी मेथड को बनाने में सफल रहे जो उस समय मार्केट में कहीं मौजूद नहीं था। मार्केट में बिक रहे बेसन के भुजिया के सामने उन्होंने मोट की दाल का भुजिया बनाना शुरू किया। ऐसा करने से न सिर्फ भुजिया का टेस्ट कई गुना बढ़ गया बल्कि वो कई ज्यादा क्रिस्पी हो गई। इन शॉर्ट ये एक ऐसा भुजिया बन गया जिसका टेस्ट मार्केट से बिल्कुल अलग था। इसके अलावा उन्होंने दूसरी चीज ये किया, दूसरे लोग भुजिया को 3 पैसे पर किलो के हिसाब से बेच रहे थे, वहीं हल्दीराम भुजिया का प्राइस 6 पैसा पर किलो रखा कि मार्केट में उनके प्रोडक्ट को एक अलग स्टैंडर्ड से देखा जा सके। और लास्ट तीसरा काम ये किया, बीकानेर के महाराजा डोनार सिंह के नाम पर अपने इस भुजिया का नाम डोनार शेर रखा। हालांकि उनकी भुजिया का बीकानेर के महाराज से कोई कनेक्शन नहीं था, सिर्फ डोंगर नाम रखने से लोग उस प्रोडक्ट को प्रीमियम मानने लगे। लोगों के बीच ये प्रोडक्ट प्रीमियम बन चुका था, इसलिए लोग इसे 6 पैसे पर किलो के हिसाब से भी बिना किसी एजुकेशन के खरीदने लगे। लोगों के बीच ये धारणा बन चुकी थी 3 पैसे पर किलो देकर वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। सब चीजों से हल्दीराम का डोंगर से मार्केट में हिट हो गया। कुछ ही महीनों में उनकी सेल्स आसमान छूने लगी। हल्दीराम का भुजिया कॉम्पिटिटिव मार्केट का लीडर बन गया। हल्दीराम जी ने जो किया वो इस कंपनी का फाउंडेड पिलर था। उसके बाद इस कंपनी का सेकंड चैप्टर साल 1960 में किशन अग्रवाल जी ने शुरू किया। वो इस कंपनी को एक ऐसी लेवल पे ले गए जहाँ किसी ने सोचा नहीं था। सिर्फ किशन हल्दीराम के पोते अग्रवाल परिवार के तीसरे पीढ़ी है। उन्होंने 60 के दौरान में अपने इस फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया। उस समय अग्रवाल फैमिली 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी थी। इनका बिजनेस बीकानेर, कोलकाता और नागपुर जैसे शहरों में था, जिसमें कोलकाता और बीकानेर का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन नागपुर के अंदर श्री किशन जी को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा। उस समय नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर भुजिया का कुछ खास डिमांड नहीं था। ऐसे में श्री किशन जी ने महाराष्ट्र के लोगों का फूड हैबिट जानने के लिए मार्केट रिसर्च का फैसला किया। कई महीने रिसर्च के बाद इस मार्केट के अंदर 2 बढ़िया अपॉर्चुनिटी नजर आई। इस दौरान उन्होंने नोटिस किया महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादा स्नैक्स का जानकारी नहीं था। ऐसे में श्री किशन जी के पास में मौका था मार्केट में तरह तरह के स्नैक्स लाने का। मार्केट में दूसरी अपॉर्चुनिटी उन्हें स्वीट्स फील्ड में नजर आई, जहाँ उन्होंने देखा स्वीट्स के नाम पर महाराष्ट्र में बालूशाही, गुजराती पेड़ा, मसूरी पाक और लड्डू जैसे कुछ गिने चुने मिठाइयाँ बेची जा रही। ऐसे में उन्होंने रियलाइज किया महाराष्ट्र के मार्केट में दूसरे रीजन के अलग अलग मिठाइयों को ला सकते हैं। यही सब सोचकर अपनी फेवरेट काजू कतली को महाराष्ट्र के मार्केट में उतारा। अब चूंकि काजू कतली महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक नई स्वीट्स थी,
इसलिए शिव किशन जी लोगों को मिठाई का फ्री सैंपल देने लगे। इस तरह उनकी मार्केटिंग के चलते काजू कतली पूरे महाराष्ट्र में फेमस हो गई। इसका फ्लेवर लोगों को इतना पसंद आया, देखते ही देखते इसका सेल्स आसमान छूने लगा। काजू कतली की सफलता के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को बीकानेर और कोलकाता के दूसरे मिठाइयों का टेस्ट से इंट्रोड्यूस कराया। शिव किशन जी की जबरदस्त स्ट्रेटेजी और टेस्टी प्रोडक्ट के चलते सिर्फ 3 सालों में हल्दीराम का सेल्स 500% तक बढ़ गया। इस बात पर कोई शक नहीं, हल्दीराम को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए शिव किशन जी का योगदान बहुत अहम है। लेकिन जो व्यक्ति हल्दीराम को इससे भी ऊपर लेकर गया, शिव किशन जी नहीं बल्कि अग्रवाल फैमिली के दूसरे सदस्य मनोहर लाल जी थे। मनोहर लाल जी ने भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 2 ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जो गेम चेंजर साबित हुई। 80 का वो समय जब कोई भी ब्रांड अपनी पैकेजिंग पर उतनी ध्यान नहीं देता था। ऐसे में मनोहर लाल जी ने अपने ब्रांड को और भी ज्यादा फेमस बनाने के लिए हल्दीराम की ब्रांडिंग के साथ और भी ज्यादा महंगे और प्रीमियम पैकेजिंग इस्तेमाल करना शुरू किया, ताकि लोगों को ये महसूस हो वो मार्केट का एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ऐसे करने से लोगों के बीच ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी, साथ ही लोगों के बीच हल्दीराम का ट्रस्ट कई ज्यादा मजबूत हो गया। इसके अलावा मनोहर लाल जी की स्ट्रेटेजी ये रही कि उन्होंने बड़े बड़े शहरों में हल्दीराम का स्टोर खोलना शुरू कर दिए। इसके चलते हल्दीराम का सेल्स सैकड़ों गुना बढ़ गया और आज की बात करें तो हल्दीराम का वैल्यू 3 बिलियन को क्रॉस कर चुका है और हल्दीराम का बिजनेस 70 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं।